Hello everyone, my name is Kritika. So today we will study about the Indus Valley Civilization, right? तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो हम हिस्ट्री को पार्टिकुलर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें हमारे पास आती है एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एंशियंट हिस्ट्री से। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई नो समटाइम्स इट सीम्स लाइक कि हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट वी विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। एंड आज जितनी भी फैक्ट्स हैं मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगी सो दैट जो भी हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा अगर हम अर्ली स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड को देखें तो पहले कुछ इस तरह का ये हमारे पास मैप है, ओल्ड वर्ल्ड मैप। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी इट डेवलप्ड एट दैट टाइम, अकेली सिर्फ सिविलाइजेशन इंडस वैली ही नहीं थी। इसके अलावा उस टाइम पे हमारे पास और भी सिविलाइजेशंस थी जिसमें हमारे पास है मेसोपोटामिया, चाइना, इजिप्ट और एक है हमारे पास इंडस वैली जो आपको यहाँ पे रेड कलर के पास दिखाई दे रही है। तो इन चारों सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें, इनको अगर हम कंपेयर करें तो इन चारों सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा बेहतर और अर्बन सिविलाइजेशन जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी अगर हम सबको कंपेयर करते हैं तो उसमें। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, ये अभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे अभी भी डिबेट होती है। लेकिन अगर हम कार्बन डेटिंग 14 के अकॉर्डिंग चेक करें तो जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 2500 BC टू 1750 BC। सो ऑलमोस्ट 750 ईयर्स का ये पीरियड रहा है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो नाम है वो इंडस वैली के बिहाफ पे पड़ा है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर इंडस वैली। वापस जाते हैं मैप पे। तो ये है मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पूरा जो एरिया है जो ये पिंक कलर से कवर्ड है, आई विल शो यू। ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज़ ऑल, ये सारा हमारे पास है इंडस वैली है। तो इंडस वैली के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो यहाँ है ना इंडस नदी जो है वो और उसके साथ की जैसे सरस्वती, चेनाब, इनके साथ जो नदियाँ हैं वो साथ में मिला के जो है यहाँ इंडस वैली जो है सिविलाइजेशन बनाती है। ठीक है। तो मेन रीज़न क्या था कि यहाँ से इंडस नदी बहती है और इंडस नदी के पास में ये जो सिविलाइजेशन है ये डेवलप हुई है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हम इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो है जो डिस्कवर हुआ था, जो पता चला था कि कोई जगह थी वो हड़प्पा जो थी इट वाज एग्जीक्यूटेड इन 1920s, तो इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब हिस्ट्री को अलग अलग एजेस में डिवाइड किया गया है, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कौन सा एज है हमारे पास? ब्रॉन्ज एज। कौन सा एज है? ब्रॉन्ज एज में है। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि अभी तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये हमारे पास यहाँ पे किसी को भी आयरन की कोई भी नॉलेज नहीं थी। ये कौन सा एज है? ब्रॉन्ज एज है। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि मैंने आपको बताया सरस्वती जो नदी है वो भी इसी के साथ थी, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको और नामों से भी जानते हैं जैसे कि सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती कल्चर या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से इसके नाम पड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न और हम कह सकते हैं अर्बन सिविलाइजेशन थी। दैट मीन्स जो लोग थे यहाँ पे उनका जो लाइफ स्टाइल था ना वो कैसा था? सिटी लाइफ जीते थे, नगरीय जीवन भी जिसको कहते हैं। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन थी। और जो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो दो तरह की इकोनॉमी होती है किसी भी पर्टिकुलर देश की। तो एक होती है हमारे पास सरप्लस इकोनॉमी, एक होती है सबसिस्टेंस इकोनॉमी। जो सबसिस्टेंस इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है, किसी भी अगर किसी भी मतलब लेट्स सपोज कि कोई एक पर्सन है उसी को लेके चलते हैं, तो सबसिस्टेंस में होती है जीने योग्य, मतलब कि आपके पास सिर्फ इतना ही है जो जीने के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आपके पास कुछ भी फ्यूचर के लिए सेविंग नहीं है।
तो अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे जो इकोनॉमी थी वो सरप्लस इकोनॉमी थी। दैट मीन्स यहाँ पे खाद्य भंडार भरे रहते थे, कुछ ग्रेनरीज, कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को जिससे पता चलता है कि वो अनाज को इकट्ठा करके रखते थे फ्यूचर के लिए। तो यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? सरप्लस इकोनॉमी, जो कि उस टाइम पे होना एक बहुत बड़ी बात है, सरप्लस इकोनॉमी होना। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम वैदिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो हिंदू बिलीफ्स का सिस्टम है वो भी हमारे पास यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे पास? जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ हिंदू बिलीव्स का भी स्टार्ट होना शुरू हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जॉन मार्शल वो पहले स्कॉलर हैं जिन्होंने ये टर्म यूज़ की थी, इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद इसको सब इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जॉन मार्शल ने पहली बार ये नाम जो है इसे प्रोवाइड किया था। अब अगर हम बात करें कि कितना एरिया है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करती है, तो टोटल 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये टोटल एरिया है, जिसमें पूरा का पूरा पाकिस्तान का एरिया आता है, कुछ पार्ट्स आते हैं इंडिया के, अफगानिस्तान आता है, एंड देन वी हैव पर्शिया, जिसको ईरान या पर्शिया दोनों चीज़ें कह सकते हैं। थोड़ा सा मैप पे ध्यान देते हैं हम। ये देखिए, ये है हमारे पास इंडस वैली का, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पे जो हमारे पास दिस एरिया ना, ये वाला, दिस इज द एरिया फॉर इंडस वैली का जो एरिया है हमारे पास। ठीक है, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा है इंडस रिवर है। इसके अलावा यहाँ पे घग्गर जो है, घग्गर मादरा, ये भी एक रिवर है यहाँ से। ठीक है, चेनाब यहाँ से जाती है। तो जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अब इंडिया के कौन कौन से एरिया, पाकिस्तान तो पूरा का पूरा ही कवर हो गया था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाकिस्तान पूरा का पूरा कवर है। जो हमने नाम सुने हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये दोनों जो स्टेट्स, अगर हम इन दोनों साइट्स की बात करें तो ये भी अभी पाकिस्तान में ही है। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कुछ हिस्से यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे मैप पे, जैसे कि ये पंजाब है, और यहाँ पे हमारे पास रन ऑफ कच्छ, ये गुजरात आ गया हमारे पास। वैसे ही हरियाणा, राजस्थान और जम्मू के कुछ इलाके हैं जो इंडिया में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास अफगानिस्तान और पर्शिया, जैसे मैंने आपको बोला, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। राइट, तो ये हो गया हमारे पास इंडस वैली का कुछ, जो हमने देखा मैप किस तरीके से है। तो अगर हम यहाँ देखें मोहनजोदारो, ये आपको यहाँ पे इस मैप पे दिख रहा होगा क्लियर, हेयर वी गो, मोहनजोदारो। ठीक है, और ये है हड़प्पा। ये दोनों अब जो हैं ये कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। उसके अलावा ये लोथल है गुजरात में, ये एक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये जो है इंडिया में पड़ता है। राइट, इतना क्लियर है। तो ये हमने कुछ इसका मैप देखा इस तरीके से। इतना क्लियर है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहले हमने इसका नाम कैसे पढ़ा, अर्बन सिविलाइजेशन थी, और मैप में थोड़ा समझने की कोशिश की कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया ये कवर करते हैं। तो जो टोटल एरिया है दैट इज़ 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम बोले लार्जेस्ट साइट क्या थी, तो जो लार्जेस्ट साइट या फिर और उसकी कैपिटल सिटीज़ क्या थी, तो इंडस वैली में हमारे पास 2 कैपिटल सिटीज़ थी, दैट इज़ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। मोहनजोदारो की अगर मैं बात करूं, इट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है हमारे पास? हड़प्पा। अब ये तो दोनों स्टेट्स जो हैं, ये साइट्स जो है कहाँ हैं? पाकिस्तान में। अगर हम लार्जेस्ट इंडियन साइट की बात करें तो वो है हमारे पास राखीगिरी, और वो कहाँ है? हरियाणा में। ये आपको याद रखना है। तो राखीगिरी इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ IVC इन, एंड दैट इज सिचुएटेड इन हरियाणा, राखीगिरी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके अलावा ये पता चलता है कि हाँ, उस ज़माने में घोड़े भी थे, शीप थी, कुछ ऐसे ऐसे जानवर थे। तो उस ज़माने में जो लोग थे उनको लायंस का नहीं पता था, शेर जो थे तब तक नोन नहीं थे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि कॉपर स्टेज थी, आयरन के बारे में नहीं पता था उन लोगों को। सेकंड चीज़, उन्हें क्या नहीं पता था जी, उनको बिल्कुल भी लायन का भी नहीं पता था। आयरन एंड लायन 2 चीज़ें थी जो उनके टाइम पे नहीं थी, उनको नहीं पता था। इसके अलावा जो रिमेन्स थे, घोड़ों के जो कुछ रिमेन्स थे, वो कहाँ पे पाएगी? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में यहाँ पे मिले। इसके अलावा नाउ मेन क्रॉप्स क्या थी उन लोगों की, कौन सी फसलें थी जो वो उगाते थे? तो जैसे कि ये बहुत, मतलब एग्रीकल्चर उस टाइम बहुत एडवांस था,
वहाँ पे वीट, डेट्स, मस्टर्ड, राइस, बार्ले, इन सब की खेती होती थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस वैली के लोग थे वो पहले प्रोड्यूसर्स थे किसके? कॉटन के अराउंड दी वर्ल्ड। कॉटन के पहले प्रोड्यूसर्स कौन थे? इंडस पीपल, राइट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो उनकी सभ्यता थी वो कितनी परिपूर्ण थी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते थे। अब वो घर किस तरह से बनाते थे, क्या उनकी टाउन प्लानिंग होती थी? अगर उस बारे में बात करें तो उनकी जो टाउन प्लानिंग थी ना वो बहुत ही सही तरीके से होती थी। लाइन ऑफ ग्रिड सिस्टम को वो यूज़ करते थे, और जो वो ब्रिक्स का यूज़ करते थे, और वो जो सारी की सारी ईंटें थी उन सब का जो साइज़ था सेम था हर एक घर में, हर एक फोर्ट में, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम्स भी थे। थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ हमारे किसी इमेज की हेल्प से, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो हमारे पास इंडस वैली में क्या होता था, सबसे पहले जो है टॉप पे कुछ गुंबद होते थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो है सिस्टमेटिक अब किस तरीके से था, आई विल शो यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ग्रिड सिस्टम क्या है कि ऐसे दो परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से गलियां और रास्ते थे, और इनके बीच में घर बनाए गए थे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। तो अभी भी ये सिस्टम जो है अभी भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के जो थी टाउन प्लानिंग की हुई थी। इसके अलावा अगर आप इमेजेस देखेंगे तो उन्होंने जो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन थी वो ब्रिक्स के साथ हुई थी। तो सबसे टॉप पे जो थे, ठीक है, वहाँ पे सबसे ऊंचाई पे होते थे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पल्स और गैदरिंग के लिए प्लेसेस होते थे। फिर उसके थोड़ा लोअर जो होती थी वहाँ पे घर होते थे टाउन के। फिर ग्रेनरीज होती थी जहाँ पे वो सारा का सारा एक्स्ट्रा राशन इकट्ठा करके रखते थे। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम था हर एक घर में। दैट मीन्स वी कैन से कि वहाँ टॉयलेट्स होते थे, और ड्रेनेज के लिए क्या था, वो सारा का सारा जो ड्रेन जो भी हमारे पास ये होता था ड्रेन होके वो नालियों में जाता था, जिनको हम नालियाँ कहते हैं, उसके थ्रू बाहर जाता था। सिटी में हर कहीं कचरा जो है वो नहीं फैला होता था। ओके, क्लियर है इतना? अब उनके रिलीजन की अगर बात करें तो रिलीजन इज बिट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग, क्योंकि शायद आज से हम इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। उस टाइम पे वैसे तो कोई मंदिर नहीं थे, ऐसा कोई मंदिरों में पूजा नहीं होती थी, लेकिन उनके मेन दो डायटीज थे, दो भगवान थे जिनको वो मानते थे। एक मेल डायटी थे, एक फीमेल डायटी थी। जो मेल डायटी थे उनको क्या बोलते थे? पशुपति महादेव, जिसको कि वी बिलीव कि आज के टाइम के शिव से जोड़ा जा सकता है। और दूसरा मदर गॉडेस, जिनको वो मातृ शक्ति या सिर्फ शक्ति के नाम से जानते थे। तो ये दो डायटीज थे, ठीक है। एक मेल डायटी पशुपति महादेव, एक मदर गॉडेस दैट इज मातृशक्ति। अगर मैं पशुपति महादेव की बात करूं तो उनकी जो इमेज है वो कैसे मिली है हमें पुराने आर्कियोलॉजिस्ट को, कि एक जो है योग की स्थिति में बैठे हैं बीच में, ठीक है। एक पर्सन बनाया है जो योग की स्थिति में बैठे हैं, जिनके दो सींग भी हैं, और उनको चारों तरफ जो है चार तरह के जानवर बनाए थे, एलिफेंट, बफलो, टाइगर एंड रहीनो। अब मैं ये आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे पास इस इमेज में दिखाया गया है। तो ये कुछ ऐसे इन्होंने मेल डायटी दिखाए हैं। ये देखो, ये जो है योगी की पोजीशन में बैठे हैं ना, लाइक वो कोई योग कर रहे हैं, इट्स अ पोस्चर ऑफ योगा। और वो सराउंडेड बाय, यहाँ देखो ये एनिमल से इनको सराउंड किया गया है, ठीक है। इन चार एनिमल से इनको सराउंड किया गया है, जहाँ से पता चला कि ये इनकी पूजा करते थे। इसके अलावा यहाँ से स्टार्ट हुई फेलिक वर्शिप, दैट इज लिंगम वर्शिप, जो कि आज तक भी होती है, ठीक है। जैसे कि शिवलिंग की पूजा होती है, तो फेलिक वर्शिप भी यहीं से स्टार्ट हुई। और इस टाइम पे ही जो है बहुत सारे और जानवरों की भी पूजा जो थी वो स्टार्ट हो गई, जो कि शायद अभी तक हिंदू धर्म में हम लोग आगे भी फॉलो करते हैं। तो सबसे पुरानी जो पूजा का तरीका था दैट इज शिव शक्ति वर्शिप, क्योंकि एक इन्होंने जो है पशुपति महादेवा और मदर गॉडेस दो लोगों की पूजा करते थे। अगर मैं मदर गॉडेस की बात करूं तो फीमेल से रिलेटेड अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि वो कैसी थी, किस इमेज से उनकी वो पूजा करते थे, ठीक है। उसके अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है, बट यहाँ से हमारे पास जो ये है फेलिक वर्शिप, लिंगम पूजा, वो स्टार्ट हो गई थी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अब हम आगे। तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूं तो जो उनके स्क्रिप्ट थे वो पिक्टोग्राफिक थे। दैट मीन्स वो पिक्चर से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे।
वो पिक्चर्स बना के सिम्बल्स थे जिनका यूज़ किया जाता था अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। और जो नंबर ऑफ सिम्बल्स थे तो वो 400 to 500 सिम्बल्स थे जिसका उन्होंने यूज़ किया। लेकिन द थिंग इज़ जो उनके स्क्रिप्चर्स हैं उनको आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर सका। तो इसलिए अभी हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन हाँ, जिस दिन वो डिसिफर हो गए शायद हम उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ें थी उस टाइम जो वो लोग यूज़ करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर उनके लैंग्वेज की बात करें तो जो वो लैंग्वेज यूज़ करते थे, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ, इधर से इधर की तरफ लिखते हैं कोई भी लाइन में, ठीक है। उसी से अगर हम दूसरी बात करें उर्दू की, तो उर्दू कहाँ से लिखते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज यूज़ की गई इंडस वैली के लोगों के द्वारा वो थी जिगजैग। मतलब अगर वो पहली लाइन कैसे लिखते थे, यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ, एंड सेकेंड लाइन ऑपोजिट, एंड देन इन दिस डायरेक्शन, एंड देन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो एक जिगजैग वे में जो है सारी कॉन्वर्सेशंस जो है या अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से वो राइटिंग्स में लिखते थे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास इंडस वैली के बारे में, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया जो हमें इम्पॉर्टेंट था जानना। नाउ इंडस वैली सभ्यता खत्म क्यों हुई, व्हाट वर द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आज भी जो है डिबेट का ही ये है कॉन्सेप्ट है, या डिबेट की ही बात कहेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी क्लियर रीज़न नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म क्यों हुई। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, सबका अपना अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो आर्यन एडवांस रेस थी वो आ गए थे और आर्यंस ने सारे जो इंडस वैली पीपल थे उनको ख़त्म कर दिया, तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं शायद कोई एपिडेमिक रहा होगा, मे बी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, या ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। एंड वी हैव द अदर रीजंस कि कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा, अर्थक्वेक आया होगा, सुनामी आई होगी, फ्लड आया होगा, जिसकी वजह से सबके सब लोग मारे गए। एंड देयर इज़ वन मोर रीज़न कि अब क्या था, वहाँ पे वो नदी के किनारे रहते हैं तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा फ्लड जो है वो आता रहता था, जिस वजह से जो है सेलिनिटी का अमाउंट बढ़ गया, और उसको जो है वो सेलिनिटी का अमाउंट बढ़ने की वजह से जो भी वो चीज़ें खाते थे या लेते थे उसकी वजह से उनकी जो बॉडीज़ हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। या कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई ऐसी स्पीशीज़ भी आ सकती है जानवरों की जिसने उन सबको ख़त्म कर दिया। तो इसका अभी हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, बट ये 3-4 रीजंस हैं जो कि हम बोल सकते हैं कि शायद ये हुआ होगा जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो इसके साथ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। अब हम फर्दर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डू सो प्लीज़ like the same and share it with your friends, and you can subscribe to the channel as well for the updates on new videos. Thank you and have a good day.